नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 10th की मैथ्स की ये जो वीडियो सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें पहले 2 वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना। दूसरी वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 जो थी उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसी के साथ साथ वहाँ पर 2 क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क दिए थे। तो दोस्तों, होपफुली आपने जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो कर लिए होंगे। तो यहाँ पर छठा और 10वां क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, तो हम यहाँ पर छठा अभी करते हैं, उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जब इसकी बारी आएगी तब ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 6 क्वेश्चन की बारी आ गई है। 6 क्वेश्चन। अब आपके सामने इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके सामने वो टेबल होनी चाहिए जो कि हमने रेशियोज की टेबल बनाई थी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। और एक बार जो है उसकी फर्स्ट रो जो है वो आपको याद कर लेनी है कि सबसे पहले साइन 0 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है और फिर 1 होता है। चलिए, अगर वो एक याद है दैट मीन्स हम सारे के सारे उसे बना सकते हैं। चलिए, अब सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो 4 इंटू, अब cot 45 का मान, cot 45 के लिए tan 45 देखिए, tan 45 कितना है, फटाफट से जा करके देखिए टेबल में। tan 45 जो है उसका मान 1 है और cot 45 का मान भी 1 ही है, तो इसकी स्क्वायर की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ sec स्क्वायर 60, अब फटाफट से आप टेबल में जाके देखिए कि sec स्क्वायर 60 कितना है। तो सिंपल सी बात की हम क्या देख लेते हैं, cos 60 कितना है। तो cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा, तो ये किसकी हो जाएगी, 2 की स्क्वायर हो जाएगी। उसी तरह से sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू टेबल में देखिए क्या है, √3/2 इसकी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस cos स्क्वायर 90 कितना है, तो cos स्क्वायर 90 आपको पता है कितना है, 0 है, तो 0 की स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। चलिए, अब 4 गुना 1 माइनस 4 प्लस √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4 और 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब 4 माइनस 4 कितने हो गए, अब 4 में से 4 कैंसिल हो गए, क्या बच गया, 3/4, तो ये इसका आंसर आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल, 3/4 इसका आंसर आना था। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। अब फटाफट से 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क दिया हुआ क्वेश्चन भी था और साथ के साथ सॉल्व भी हो गया। अब फटाफट से 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th 8th 9th करने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो भी आपका हो जाएगा। चलिए, 7th क्वेश्चन कहता है 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्रीज। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब फटाफट से आप इसको ट्राई करिए। 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्रीज, ये फटाफट से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें सिंपल, इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें बहुत ही आसान है ये, 4 बटे, अब cot 30 का मान आपको देखना है कि cot 30 का मान कितना है। तो cot 30 टेबल में से देखा तो कितना है, √3, तो √3 की आपको यहाँ पर क्या कर देनी है, स्क्वायर कर देनी है। इसी के साथ जब आप देखेंगे sin 30 का मान, तो sin 30 का मान आपको पता है कितना है, 1/2 है, तो 1/2 की होल स्क्वायर माइनस, अब cos 45 का मान देखिए, तो cos 45 का मान टेबल में कितना है, 1/√2, इसकी हो जाएगी स्क्वायर। तो दोस्तों, अब आपको टेबल थोड़ी थोड़ी याद होने लग गई होगी, एटलीस्ट उसकी जो साइन वाली रो है वो तो आपको याद हो ही गई होगी कि सबसे पहले 0 होता है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1 होता है। चलिए, तो इसके बाद जो है इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व किया तो √3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस 1/2 की स्क्वायर क्या होगी, अब ध्यान से देखना, नीचे है तो नीचे ही क्या बनेगा, 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि √2 की स्क्वायर क्या बन जाती है, 2 बन जाती है, रूट और स्क्वायर कट जाते हैं। चलिए, अब 1/4 ऊपर पलट करके जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर गुना में जाएगा, 1 के गुना में
4/1 जाएगा, ना कि 1/4। ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4। तो ये हो गया 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2। अब इसका लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका 3 और 2 का लघुत्तम, क्योंकि इसके बटा में तो 1 है, 3 और 2 का लघुत्तम आ गया 6। जब इसे 3 से भाग देते हैं तो 2 आता है, 2 ऊपर गुना 8 प्लस इसके बटा में 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का गुना होगा 6 चौके 24 माइनस अब 3 से तो -3, क्योंकि 2 को भाग देते हैं 6 के साथ तो 3 आता है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 में से 3 गए, 5 बचते हैं, तो 24 प्लस 5/6 तो कितना आ जाएगा 29/6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 29/6। चाहे कुछ भी आंसर आता हो, लास्ट में आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको वैल्यूज़ अच्छे से पुट करनी है और फिर उनको सॉल्व अच्छे से करना है, बस आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन का आंसर 29/6। सिंपल सी बात है। अब एक बार के लिए हम थोड़ा सा टेबल को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें टेबल याद हो जाए अच्छे से। हर वीडियो में जब हम एक एक दो बार टेबल को रिवाइज कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो अगर हम 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फिर 90 डिग्री की बात करें, तो जब हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं, साइन थीटा, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ पर 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। फिर हम इसका उल्टा करते हैं, मतलब साइन, अब अगर कॉस की बात करें तो कॉस 0 उतना ही होगा जितना साइन 90 है, यानी 1। अब कॉस 30 उतना होगा जितना साइन 60 है, √3/2। कॉस 45 सेम ही होगा, कॉस 60 उतना होगा जितना साइन 30 है, यानी 1/2। और कॉस 90 उतना होगा जितना साइन 0 है, यानी 0। चलिए ये 2 रोज हमें याद हो गई। अब हमें सिर्फ इन 2 रोज को एक बार के लिए याद करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और दूसरी रो इसकी जस्ट उल्टी, उधर वाला इधर और इधर वाला उधर। ये आपको बस 2 रोज अब के लिए याद करनी है। अब इनको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, 2 रोज आपको याद करनी है। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी रोज की बात करेंगे। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, वो कहता है tan² 60 डिग्री। धीरे धीरे 2 रोज अगर आप याद करते हैं तो वो आपके माइंड में छप जाएगी अच्छे से। tan² 60 डिग्री प्लस 4 sin² 45 डिग्री। इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको ये टेबल अच्छे से अपने आप याद हो जाएगी। प्लस sin² 90 डिग्री, बटा में है 3 sec² 30 डिग्री, 3 sec² 30 डिग्री प्लस cosec² 60 डिग्री प्लस माइनस cot² 30 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट से टेबल आपके सामने है, टेबल में से देख करके बस आपको वैल्यूज ही तो पुट करनी है। tan² 60 डिग्री प्लस 4 sin² 45 डिग्री प्लस sin² 90 डिग्री प्लस नीचे जो है बटा में 3 sec² 30 डिग्री प्लस cosec² 60 डिग्री माइनस cot² 30 डिग्री। और फटाफट से इनके मान देख देख के आप टेबल में से रखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं tan 60 की। तो tan 30 में, अब देखो tan में क्या होता है, अंडर रूट आता है। सबसे पहले इधर इधर तो क्या होता है 0, उधर उधर क्या होता है इनफाइनाइट। अब 30 डिग्री की तरफ √3 बटा में आता है और 60 डिग्री में √3 सीधा आता है और बीच में आता है 1। ये है tan का। तो जब tan 60 करना है तो tan 60 में क्या आएगा, √3 सीधा आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है √3 की स्क्वायर। ये आपकी टेबल में से आप देख सकते हो। प्लस 4 गुना साइन 45 का मान, तो वहाँ बीच में क्या होता था 1/√2 की स्क्वायर
प्लस साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 की स्क्वायर हम कर देंगे। चलिए ये तो वैल्यूज हमने अच्छे से रख दी है। अब बटा में वैल्यूज रखते हैं 3 इंटू, अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री की बात करनी है, तो सेक 30 डिग्री आप फटाफट से टेबल में से देखिए। और वैसे अगर हम बनाना चाहें तो cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा यानी 2/√3 इसकी स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा तो 2/√3 की होल स्क्वायर। अब cot 30 की वैल्यू, तो cot 30 की वैल्यू आप फटाफट से देखिए, cot में क्या होता है, जो tan 60 होगा वो cot 30 होगा, tan 60 कितना होता है सीधा √3, ये हमने बात की, तो cot tan 60 जो है वो cot 30 होगा। अब आप टेबल में से देखिए, क्योंकि एक बार ऐसे चलना होता है एक बार ऐसे चलना होता है, तो cot 30 का मान भी कितना होता है √3 होता है, तो उसकी स्क्वायर। अब आपको टेबल जो है उसको 2-3 बार आपको देखनी है, जैसे ही आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को करते जाओगे आपको टेबल याद होती जाएगी। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, तो √3 की स्क्वायर तो 3 हो गई, प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 1, क्योंकि √ और स्क्वायर कट गए, बटा में यहाँ पर क्या होगा 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 3। चलिए ये समझ आता है। उसके बाद 3 से 3 ये कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया। अब यहाँ पर बचा क्या, ये देख लेते हैं। यहाँ पर बचा 3 + 2 + 1, ऊपर तो सिर्फ इतना ही बचा। नीचे क्या बचता है, नीचे देखते हैं, नीचे बचता है 4 + 4/3 - 3, ये कुछ बच जाता है। अब हम इनको ऊपर सॉल्व करते हैं, तो जब हम इनको सॉल्व करें तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाता है, ऊपर तो हो जाएगा 6, बटा में क्या होगा, अब इसके बटा में 1 है और इसके बटा में भी 1 है, तो लघुत्तम लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर 3 लघुत्तम आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 से भाग दिया तो 3 आया, ऊपर गुणा 12 प्लस 4 माइनस 3 तिये 9। चलिए ये आ गया। अब 12 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचता है, 12 में से 9 गए तो 3 बचते हैं, 3 और 4 7 हो जाते हैं, तो 6/7/3। अब ये पलट के ऊपर गुना में जाएगा, तो 6 गुना 3/7, तो ये कितना आ जाएगा 6 तिये 18, तो इसका उत्तर आ जाएगा 18/7। तो जो 8th क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 18/7, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको मान रखना है, गुना भाग करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री। अब फटाफट से मेरे साथ साथ, आप टेबल आपके सामने है, आपको बस उठा के वैल्यूज रखनी है, फटाफट से आप मेरे साथ साथ करते जाइए। tan 60 डिग्री गुणा में है tan 60 डिग्री, सीधा लिखा हुआ है, इसका मतलब गुणा में है ये दोनों चीज़ें। अब फटाफट से इसका सॉल्यूशन आपको पता लगाना है। तो चलिए टेबल में से देखिए वैल्यूज और यहाँ पर रख दीजिए फटाफट से। चलिए फिर हम भी करते हैं इसका सॉल्यूशन। साइन 30 का मान टेबल में से देखा कितना आ गया, 1/2 आ गया, माइनस साइन 90 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस 2 इंटू cos 0 का मान कितना होता है 1, ये आ गया, बटा में tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू √3। चलिए ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1/2, और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 गुणा 1 2 है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचता है, तो +1, बटा में क्या बचा, अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, बटा में 1 बचा, बटा में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसको सीधा ही लिख देंगे 1 + 2
सॉरी 1/2 + 1। अब इसको सॉल्व करें, 2 लघुत्तम आ गया, 1 + 2 कितना आ गया 3/2। तो 3/2 जो है इसका आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन का जो आंसर है 3/2। अब चलिए बारी है 10वें क्वेश्चन की, जो कि आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, आपने किया होगा। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका सोल्यूशन देख लीजिए, मैच कर लीजिए आपने सही किया या नहीं। 10वां क्वेश्चन कहता है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर tan 30 डिग्रीज की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। चूंकि तो यहाँ पर रख दीजिए, मान रखने पर आपको क्या मिलेगा 2 × 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 की होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जहाँ पर tan 30 दिखा वहाँ पे हमने क्या रख दिया 1/√3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा 2/√3 और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। नीचे वाले को सॉल्व किया तो ऊपर तो 2/√3 है, नीचे क्या बनेगा, नीचे 3 लघुत्तम आएगा। यहाँ पर 3 - 2 लघुत्तम लेके सॉल्व करना आता है आपको, 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो क्या है 2/√3 वैसे का वैसा, नीचे जब सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया 2/3। और आपको पता है कि जब ये ऊपर आता है तो उल्टा होकर के ऊपर आता है, मतलब ऊपर गुणा में क्या आएगा, ऊपर 2/√3 गुना ये उलट कर ऊपर आएगा, यानी 3/2 गुना में आएगा। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखनी है कि 3 को हम क्या लिखते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं हम √3 गुणा √3। तो 1/√3 से 1/√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा। तो इसका मतलब कि √3 को जब 3 से काटे तो क्या बचता है, √3 बचता है, क्योंकि √3 की स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। तो हमने क्या किया कि √3 से 3 को काटा तो क्या बच गया √3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √3। तो ये इसका आंसर हो गया कि √3 जो है 10वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अगर आपका ये आंसर आ रहा है दैट मीन्स आपका होमवर्क दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। चलिए तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस तो हो गए खत्म। अब एक थोड़ा सा अलग तरीका करना आपको यही है, करना आपको मान ही पुट है। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। 11वें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस वो थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा है क्वेश्चन को करने का। इसमें हम क्या करते थे कि इसमें हमें कुछ इस तरह से tan 30 का मान दिया होता था और हमें उसका tan 30 दिया होता था और हमें उसका मान निकालना होता था। वो तो हम टेबल से निकाल लेते थे, मतलब हमें थीटा का मान दिया होता था और हमें यहाँ पर मान रखना होता था। अब यहाँ पर उल्टा होगा, हमें बताया गया होगा कि tan x बराबर √3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप टेबल में देखेंगे कि √3 जो है वो tan की लाइन में कहाँ आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि √3 कहाँ आता है, tan 60 डिग्री पर आता है। तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 60। तो आप लिख देंगे कि x का मान 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब पहले हमें क्या पहचान करनी होती थी, ये देख के ये पता करना होता था। अब हमें ये देख के ये भी पता करना होगा, ये उससे भी ज़्यादा आसान है, बहुत ही अच्छा है ये। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं। तो सबसे आसान वाली प्रश्नावली है ये 10th क्लास की, बहुत ही आसान प्रश्नावली। बस टेबल अगर आपके सामने है तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इन क्वेश्चंस में आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। चलिए निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो है वो है cos x बराबर, इसके 2 पार्ट हैं जिसमें से पहला है cos x बराबर है cos 60
इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 साइन 30 डिग्री। अब आपको करना क्या है, आपको बीच में बराबर दिया हुआ है और दो पक्ष दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपको पता होगा कि जो बराबर होती है इसके जो लेफ्ट वाली साइड होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोलते हैं, और जो राइट वाली साइड होते हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इसको LHS और RHS से शो करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, इसके लेफ्ट वाली साइड में जो पद है उसको LHS बोलते हैं, राइट वाली साइड में जो पद है उसको RHS बोलते हैं। तो अब हम पहले क्या करते हैं, LHS को तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने देते हैं, लेफ्ट वाले को तो ऐसा का ऐसा, राइट वाले को सोल्व करते हैं। यहाँ पर बराबर की जगह बराबर मान रखने हमें आते हैं, बस मान ही तो रखने हैं। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो ये तो हमने कहाँ से देखा, टेबल से देखा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लघुत्तम लिया, 2 आ गया, ऊपर क्या लघुत्तम नहीं, पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो √3/4 आ गया, प्लस इसको भी गुणा किया तो क्या आ गया, √3/4 आ गया। अब हम क्या करें कि ये सिंपल लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √3 यानी 2√3/4। अब ये 2 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 2, तो कितना आ गया √3/2। अब हम थोड़ा सा देखें कि अब बना क्या, cos x बराबर क्या बन गया, √3/2। अब √3/2 जरा देख करके बताइए टेबल में कि cos का मान कहाँ पर होता है। तो हमें पता है कि cos x बराबर कितना आ गया, √3/2। अब हमें पता है कि √3/2 किसका मान होता है cos में, cos 30 का मान होता है, हमने यहाँ पे तो यूज किया। तो इसका मतलब इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, cos 30 डिग्री के, cos 30 डिग्री के। अब नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं कि इसको बराबर करते हैं cos 30 डिग्री के, यानी cos x बराबर कितना आ गया, cos 30 डिग्री। cos को काट देंगे और x का मान क्या कर देंगे, 30 डिग्री। ऐसा नहीं करना है आपको, cos से cos को काटना नहीं है, क्योंकि काटते कब होते हैं, जब हम cos और x गुणा में होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणा में नहीं है, cos का मान है, ये शो करने का तरीका है, गुणा में नहीं है ये दोनों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये लिखेंगे तुलना करने पर। यहाँ पर बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, तुलना करने पर अगर आपने ये लिखा है, इसको काटा नहीं है, तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो तुलना करने पर x कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो बहुत सिंपल, x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधा ही कीजिए, सीधा ही वहाँ से हमने RHS को सोल्व किया, इतना आ गया। तो यहाँ से लिखिए कि cos x बराबर क्या आ रहा है, cos 30 डिग्री आ रहा है। cos 30 डिग्री आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या बचा, x बराबर 30 डिग्री है, कि जब बराबर है तो तुलना की, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब ऐसा ही एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जो इसका सेकेंड पार्ट है वो भी बिल्कुल आसान है। तो ये अगर आपने नोट नहीं किया तो फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन में तो गलती होने के चांसेस है नहीं और गलती करनी भी नहीं है हमें, तो बस हमें लिखने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। जो सेकंड पार्ट है वो है sin 2x बराबर हमें दिया है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 60 sin 30 डिग्रीज माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो फटाफट से आपके सामने वैल्यूज़ हैं ही, उन वैल्यूज़ को आप फटाफट से रख दीजिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात की, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, माइनस
कॉस 60 की वैल्यू 1/2 गुना साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब ये आपने टेबल में से देख करके यहाँ पर रख ली है। अब इनको जब गुणा करें तो ये क्या बन गया, √3 इंटू √3 3 बन गया, 2 इंटू 2 4 बन गया, माइनस ये भी क्या बन गया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 बन गया। अब इनको सिंपल लघुत्तम लेते हैं तो 4 लघुत्तम आ गया, 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2/4, काटा तो कितना आ गया, 1/2। अब साइन के अंदर 1/2 कितना मान होता है, तो साइन का मान 1/2 कब आता है, यहाँ पे हमने रख रखा है, कब आता है, जब साइन 30 होता है। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 2x बराबर कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तुलना करनी है हमें, तुलना करने पर, अब तुलना कीजिए, इधर से चलते हैं, यहाँ भी s यहाँ भी s, चलिए सेम, यहाँ भी i यहाँ भी i यहाँ भी n यहाँ भी n, यहाँ तक तो इतना तो सेम हो गया। उसके बाद जो बचा वो भी तो सेम होगा, यानी 2x किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के, तो 2x किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के। लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का, तो हम 2 को इसके बटा में ले जाए तो x क्या हो जाएगा, 30/2 यानी 15 डिग्री। तो ये भी एक थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन में। तो ये भी बहुत आसान है, तुलना करनी है, बस हमें क्या देखना है कि साइन के बाद जो है उनको सम्मान कर देना है, यहाँ पर काटना नहीं है, तुलना करने पर लिख करके उसके बाद हम इनकी तुलना करेंगे। और x का मान 15 डिग्री, ये आपका हो गया 11वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट से एक और, इसका जो तीसरा टाइप है उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन के ही थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 का ही थर्ड पार्ट ये बोलता है कि √3 tan 2x √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री। देखिए नए नए टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि चीज़ें वही सेम है, अगर सेम सेम करते रहे तो हम एक तरह से बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चेंज आती जा रही है, तो वहाँ पर थोड़े थोड़े ट्विस्ट जो है इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चैप्टर को। चलिए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कॉस 45, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो ये जो है 2 साइन 90 डिग्रीज यहाँ पर दिया हुआ है। अब फटाफट से आपको वैल्यूज रखनी है। जब आप वैल्यू रखते हैं तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। इसी के साथ इसका मान तो हो गया 1/2, और उसके बाद अगर हम देखें 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान हमें पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 1। अब आपको देखना है कि इनका सॉल्यूशन कितना बनेगा। ये तो हो गया 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो ये भी 1/2 प्लस 2। अब हमें इसका लघुत्तम लेके सोल्व करना होगा, तो नीचे तो आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1 + 4, क्योंकि इसके बटा में 1 है, 1 से भाग देंगे तो 2, ऊपर 2 गुना जाएगा तो 4। अब कितना हो गया, 4 1 5 और 1 6, 6/2 यानी कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पर सिंपल अभी हम tan वगैरह की वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 3 तो आपने देखा कोई मान होता ही नहीं tan में। तो अब हम क्या करें, अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं कि इधर क्या बचा हुआ, इधर है √3 tan 2x, यहाँ पर आपको बराबर लगाने हैं। √3 tan 2x बराबर कितना आ गया, 3। हमें तो सिर्फ इधर tan ही रखना है, तभी तो इधर हम वैल्यू को इक्वेट करेंगे। अगर इधर गुणा में है तो कुछ बनेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस √3 को इसके भाग में ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, tan 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3/√3। तो आपको पता है जब √3 को 3 से काटें तो क्या बचता है, √3 बचता है।
अब बताइए कि क्या tan का मान √3 होता है? बिल्कुल होता है। कब होता है? जब tan कितना होता है? tan 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। अब तुलना करते हैं, tan यहाँ पर तो सेम, बाकी क्या बचा तुलना करने पर? तुलना करने पर 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर 60/2, x बराबर 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या किया हमने? अब 3 आ गया तो 3 तो हमारे पास tan का कोई मान था नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक बार जो था वो लिख लिया। हम करते भी क्या, फिर हमने क्या किया, ये गुणा में है तो इसको इधर भाग में ले गए, भाग में लेकर गए तो 3/√3, √3 से ये कैंसिल हो गया तो √3 आ गया। अब √3 का मान तो होता है, क्या होता है? tan 60। तो tan 2x और tan 60 डिग्री को जब बराबर किया तो तुलना करने पर हमारे पास रिजल्ट आ गया कि x कितना होता है? x होता है जी 30 डिग्री। तो चलिए 11वां क्वेश्चन हमें समझ आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब 11th क्वेश्चन में हमें क्या करना था? x का मान ज्ञात करना था। तो ये तो सारे टाइप के क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। अब 12 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर हमें इसी तरह से LHS और RHS दो दी होंगी। वहां पर हमें सिद्ध करना है कि LHS का जो मान है वो उतना ही है जितना RHS का मान है, मतलब दोनों बराबर आ रही हैं, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब टोटल जितने भी अब इसके बाद क्वेश्चंस चलेंगे वहां पर हमें क्या करना होगा? सिद्ध करना है। ये सभी में कॉमन रहेगा। अब सिद्ध करना है वाले क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेंगे, वो आपको खुद करने हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा में 1 + cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बराबर √3/2 है। ये आपको सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर हम एक साइड को उठाएंगे। अब चाहे LHS को उठाएं चाहे RHS को उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व ही पड़ी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा सॉल्व करने पर मान √3/2 आ गया तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही। मतलब कुल मिला के हमें करना वही है कि हमें जिस साइड में इस टाइप का कुछ दिखे उसको हम सॉल्व करेंगे और उधर वाली साइड में जो मान आ रहा है वो मान हमें जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप वो मान आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि मान समान आ रहा है, तो सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ हम ले रहे हैं, RHS को एक बार हमने छोड़ ही दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली cos 30 डिग्री प्लस, अब देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है। जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? LHS सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर पहले आप लिखोगे LHS, जिससे उसे पता चल जाएगा कि आप LHS को पहले सॉल्व कर रहे हैं। 1 + cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जैसे हम पहले किया करते थे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको cos 30 का मान पता है कितना होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। चलिए ये भी बहुत सिंपल। 1 + cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है? तो sin 30 का मान हमें पता है कि sin 30 का मान होता है 1/2। अब हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो कितना आ जाएगा? लघुत्तम ले तो 2 √3 प्लस √3 और नीचे भी 2 लघुत्तम आएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ तो 2 + 1 + 1। अब देखते हैं क्या बनता है। √3 और √3 2 √3/2 और बटा में क्या आएगा? बटा में आएगा 2 3 4 4/2। तो ये बहुत सिंपल, यहाँ से ये कट गया, क्या बचा? बचा हमारे पास 2 √3/4।
ये भी कट जाएगा, 2 तो कितना आ गया √3/2। और आपको पता चल रहा होगा कि प्रूफ भी हमें क्या करना था, √3/2। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS। अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड मतलब अतः सिद्ध होता है, तो आपको ये लिख के आना है हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध होता है। जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज फिक्स रखनी है, वहां पर LHS बराबर RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। जहां पे भी आपको LHS और RHS बराबर आ जाए उसके जगह पर आपको क्या लिखना है, अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। या फिर इसको हिंदी में हम ये भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम, मतलब इतना ही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो आप कुछ भी लिखें, आपकी मर्जी है। चलिए अब 12वां क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के हम 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क करने वाले हैं, तो फटाफट से अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। ये जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब बारी है होमवर्क की, फटाफट से होमवर्क आप सिंपल होमवर्क, यही सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं जो कि आपके बिल्कुल 6.1 प्रश्नावली के ही क्वेश्चंस हैं। चलिए अब 13वां क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 HW यानी होमवर्क है, आपको खुद करने हैं और मैच करने हैं कल की क्लास के साथ। 4 cot square 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। और इसको आपने सिद्ध किसके बराबर करना है, इसको सिद्ध करना है कि इसका मान आपके पास कितना आना चाहिए, -1/4 आना चाहिए। जब इसका मान LHS लिख के सॉल्व करेंगे, इसका मान -1/4 आ जाएगा, नीचे आप लिख देंगे LHS बराबर RHS, इति सिद्धम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 आपसे नहीं होगा, एक बार 14 छोड़ दीजिएगा। 15वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। साइन क्यूब 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसको आपको प्रूफ करना है किसके बराबर, 4/3 इसका मान आएगा। आपको सिद्ध करना है कि इसका मान जो है वो 4/3 आ रहा है। चलिए अब 16वां क्वेश्चन भी एक बार आप छोड़ दीजिए और 17वां क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17वां। बीच बीच में हम एक एक क्वेश्चन छुड़वाते जा रहे हैं क्योंकि वो एक अलग टाइप के क्वेश्चंस है। चलिए इसमें आपको सॉल्व करना है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आपको किसके सिद्ध करना है, बराबर आपको सिद्ध करना है 6 के। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब एक चौथा क्वेश्चन और होमवर्क आप ले लीजिए जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए फिर हमारे बहुत कम क्वेश्चंस जो है वो बचेंगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट के साथ गुणा में कुछ और है, वो देख लीजिए क्या है। 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। और ये आपको सिद्ध करना है कि इसका मान कितना आता है, 10 आता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो है वो आपके होमवर्क है। 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 15, 17, 18 और 14, 16
और 19, 20, 21, 22, 23 जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आपके ये होमवर्क रहेंगे, फटाफट से इन्हें कीजिए, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट करिए और इसी के साथ बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आप रिकमेंड भी कर सकते हैं कि इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।